शायद आपकी मछलियां भी ये दाना जब आप अपने पंगास को या फिर रूपचंदा या फिर आईएमसी को डालते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि तालाब में अमोनिया बन गया है, जिसके कारण आपकी मछलियां दाना नहीं उठा पा रही हैं, या फिर पीएच अनबैलेंस हो गया है, या फिर देखिए इस तरह का भी प्रॉब्लम आ जाता है तालाब में, पीले पीले रंग का या फिर ग्रीनिश कलर का, इस तरह का समस्या आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। सिप्रो, हो सकता है आपको सिप्रो के बारे में बहुत जानकारी नहीं हो, लेकिन जब आप इसको अपने तालाब में डालते हैं पानी के साथ मिला करके, तो जो अपना सीफेक्स है, सीफेक्स के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, हमको फ़ोन पर भी सीफेक्स मंगाते हैं, तो उससे कहीं बेहतर क्वालिटी का यह सिप्रो जो दिखाई दे रहा है, इसको पानी में डाल करके डालिए और इसका छिड़काव करना है। और मछलियाँ की दाना नहीं खा रही है, इसीलिए पीएच वगैरह शायद बढ़ गया है तालाब में। और उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे, जब आपकी मछलियाँ भी दाना नहीं खा रही हो तो इसका छिड़काव अवश्य करिए। इसमें पीएच हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं लगने देती है, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो। ख़ास करके ठंडी के दिनों में इस तरह का प्रॉब्लम आते रहता है। बड़ी बड़ी मछलियाँ इनकी हो गई है, लेकिन बता रहे थे भाई साहब कि इसमें दाना नहीं उठा रही है, तो इसी के लिए सिप्रो का छिड़काव किया जा रहा है। और जेके फिश फीड आप अपने मछलियों को खिलाइए। और एक चीज़ और हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, किसी कंपनी का जब आप फिश फीड खिलाते हैं तो ये लीवर टॉनिक, ये लिव बिस्ट करके हम लोगों का लीवर टॉनिक आता है, इसको दाना में मिला करके आप अवश्य खिलाइए। लीवर टॉनिक है, बहुत अच्छे तरह से काम करता है। तो आप भी अपने तालाब में, अगर मछली आपकी भी दाना नहीं खा रही है, या फिर ऐसे भी आप चाहते हैं कि ठंडी के दिनों में अगर आपने पंगास अपना नहीं निकलवाया है, तो 2-3 काम आपको करना पड़ेगा। अपने तालाब में 7 फीट के आसपास आप पानी स्टॉक करके रखें। दूसरा, अभी तो टेम्परेचर बिहार में, यूपी में ठीक ठाक चल रहा है, दिन में धूप निकल जा रहा है। अगर धूप जिस समय नहीं निकलता है उस समय मछलियों को मरने का शंका हो जाता है, फिर भी बहुत सारे किसान मछली तालाब में छोड़े हुए रखते हैं। तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि जिनके तालाब में रूपचंदा और पंगास की मछलियाँ वे ठंडी में भी रखना चाह रहे हैं, उनको निकालना नहीं है, तो वे इस सिप्रो का छिड़काव करें, सिप्रो मेडिसिन का छिड़काव करें। तालाब में पानी 2-3 घंटे आप ताज़ी पानी समरसेबुल पंप सेट वाली चलाते रहें, और 7 फीट के आसपास आप पानी रखें, और 2-3 तरह का मेडिसिन आप डलवाते रहिएगा। न फंगल इन्फेक्शन लगेगा आपके तालाब में, मछलियों को कोई बीमारी नहीं लगेगा, न बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगेगा आपके तालाब में, और मछली बेहतर ढंग से दाना खाएगी। अगर आप 1 से 1.5 रुपया प्रत्येक मछली पर, पंगास या फिर रूपचंदा पे खर्चा कर देते हैं, तो काफ़ी कम दाना में का जो खर्च है आपका, एफसीआर बहुत सुधर जाता है। कंपनियां बताती है कि हमारे दाना से 1.2 एफसीआर आने वाली है, परंतु उसके साथ साथ आपको कंपनियां यह भी बताती है कि कुछ मेडिसिन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। 1.2 एफसीआर तब ही आएगा आपके तालाब में, आपकी मछलियों का, जब आपके तालाब का पानी 100% सुरक्षित रहे, शुद्ध रहे, यानी पीएच नहीं बना हो, डिज़ोल्व ऑक्सीजन सही हो, दूसरा कि अमोनिया नहीं हो। तो अमोनिया के लिए आपको जियोलाइट का प्रयोग करते रहना चाहिए। अगर ऑक्सीजन कम जा रहा है तो ऑक्सीजन का, यानी आप अगर 1 से 1.5 रुपया प्रति मछली खर्चा कर लेते हैं मेडिसिन पर, तो आपके दाने में बहुत कमी आ जाती है। दाने पर भी जो भी इन्वेस्टमेंट आता है वह काफ़ी कम जाता है। होता ये है दोस्तों कि जब भी आप पंगास, रूपचंदा या फिर आईएमसी का पालन करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो खर्च आता है वह दाने में भी फीड का ही खर्च आता है। तो इस पोजीशन में पहली दफ़ा जब आप बच्चा डालते हैं तो 1.5 रुपया 2 रुपया प्रति पीस के हिसाब से आपको मिल जाता है बच्चे, और उसको 5 महीने 6 महीने प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाली दाना आप खिलाते हैं, तो काफ़ी खर्च आ जाता है। 1-2 रुपया जब आप मेडिसिन पर खर्च करेंगे, जैसे दाने में मिला करके आप लीवर टॉनिक देंगे, लीवर टॉनिक ये लिव बिस्ट करके अपनी कंपनी का आता है लीवर टॉनिक, जेके फीड में लीवर टॉनिक मिला करके देते हैं, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो आप 1 से 1.5 रुपया आप अपने मछलियों पे मेडिसिन में भी खर्चा करिए, दाना का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, दाना का कंजम्पशन आपका कम जाएगा। 1.2 एफसीआर अवश्य आएगा जब आप मेडिसिन के साथ साथ, जेके फिश फीड के साथ साथ आप मेडिसिन खिलाएंगे अपने मछलियों को, काफ़ी बेहतर ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।